देखो कई बार ना रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम सामने वाले पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, हम दिल से चाहते हैं कि हम सामने वाले पे ट्रस्ट करें, मेहनत करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता। कोशिश पूरी करते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं पता है कुछ हमें ऐसा लगता है कि कुछ कमी है जो हम सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ फील होती है, और ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, ये चीज़ हर जगह होती है। इफ़ विल टॉक अबाउट बिजनेस, इफ़ विल टॉक अबाउट करियर, जॉब, फैमिली, ये चीज़ हर जगह होती है। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो ये वीडियो थोड़ी सी अगर लंबी हो जाए तो देख लेना। लेट्स बिगिन। तो ट्रस्ट के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले तो ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि ट्रस्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो, स्पेशली इन आवर कंट्री हम लोगों की मेंटालिटी ऐसी है ना कि हम ट्रस्ट को समझते नहीं कि ट्रस्ट क्या चीज़ होती है, किस पे किस तरीके का ट्रस्ट करना चाहिए। वैसे किस पे किस तरीके का ट्रस्ट करना चाहिए इस बारे में भी इस वीडियो में बात की है, सो बने रहो। सो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ट्रस्ट क्या होता है, ठीक है। देखो, हमें क्या लगता है ना कि हमने सामने वाले को कोई काम बोला, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ बोली, या हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से और सामने वाले ने वो चीज़ नहीं की, तो हमें क्या लगता है, हम क्या बोलते हैं कि सामने वाला ट्रस्ट के काबिल नहीं है, या सामने वाले ने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, एंड ऑल दीज थिंग्स। क्या वो ट्रस्ट है? नहीं, वो ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। वो बस हमें लगा कि वो ट्रस्ट है, बट बेसिकली वो ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। वो हमारी मेंटालिटी, हमारी थिंकिंग के हिसाब से ट्रस्ट है, उसको ट्रस्ट नहीं बोलते, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि ट्रस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, हर चीज़ की ना एक इम्पोर्टेंस होती है इंसान के माइंड में। हर चीज़ एक एक गहरी इम्पोर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में। वैसे ही ये चीज़ होती है। ट्रस्ट हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता है ना बिना ट्रस्ट किए जी सकते हो, बिना किसी पे ट्रस्ट किए भी जी सकते हो, बट दैट लाइफ, उसमें हैप्पीनेस नहीं होगी, उसमें पीस नहीं होगा। ट्रस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ट्रस्ट से आपको एक इमोशनल सेफ्टी मिलती है, ट्रस्ट से आपको एक फिजिकल सेफ्टी मिलती है, एक इमोशनल गुड फीलिंग मिलती है। इसको ऐसा समझो कि आप किसी घर पे रहते हो, ठीक है, आप अपने रूम पे ट्रस्ट तो करते हो ना, आप अपने घर पे तो ट्रस्ट करते हो ना। डजंट मैटर आप किसके साथ रहते हो, आप लिव इन में हो, आप फैमिली के साथ हो, या आइट से आप दोस्तों के साथ रहते हो, आप रूममेट्स के साथ रहते हो, कहीं भी, तो बेसिकली आप ट्रस्ट करते हो, उन लोगों पे आप ट्रस्ट करते हो। अपने रूम के जो वॉल्स हैं आपके, है ना, आप उस चीज़ पे ट्रस्ट करते हो। तो जब आप बाहर से थके हुए आते हो, फ्रस्ट्रेशन से, इरिटेशन से, एंड परेशान बैठे हो, तो घर में आपको एक रिलैक्सेशन फील होती है ना, रेस्ट करने का मन होता है ना। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज आप अपनी वॉल्स पे ट्रस्ट करते हो। आप जिस इंसान के साथ घर पे रहते हो, आप उस इंसान पे ट्रस्ट करते हो, है ना। वो एक इमोशनल ट्रस्ट है आपका। तो इसलिए एक इंसान की लाइफ में ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रस्ट आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, आपके लाइफ में ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि कितने टाइप के ट्रस्ट होते हैं, ठीक है। वैसे देखो, लाइक आई ऑलवेज से कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हर एक की थिंकिंग अलग है, ठीक है। और थिंकिंग एज इन, अगर थिंकिंग अलग है तो हर एक के हिसाब से ट्रस्ट की डेफिनेशन भी अलग है, टाइप्स ऑफ ट्रस्ट भी अलग हैं। बट स्पेशली फॉर दिस वीडियो मैंने कुछ 4-5 ऐसे ढूंढ के निकाले हैं आप लोगों के लिए, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में, जो बहुत ही कॉमन इश्यूज़ हैं स्पेशली यंगस्टर्स में। तो सबसे पहला ट्रस्ट जो है वो है एक्सपर्ट ट्रस्ट। एक्सपर्ट ट्रस्ट मतलब क्या? एक्सपर्ट ट्रस्ट मतलब, अभी लेट्स सपोज आप एक करियर एडवाइस के लिए किसी के पास गए, ठीक है। अब यहाँ पर दो चांसेस हैं, दो ऑप्शंस हैं कि आप दो तरीके इंसानों के पास जाओगे। पहले तरह का इंसान जो है, ठीक है, आप जिस चीज़ के लिए एडवाइस लेने गए हो, तो
पहले तरह का इंसान को उस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का, बट वो आपका भला चाहता है तो आपके लिए वो अपने तरीके से कुछ एडवाइस देगा। दूसरे तरह का इंसान कौन सा है कि आप जिस चीज़ की एडवाइस लेने गए हो उसके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उस चीज़ की नॉलेज है, वो इंसान उस चीज़ से निकल चुका है या वो चीज़ कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, इन दोनों लोगों में से आपको अच्छी एडवाइस कौन देगा? ऑफ कोर्स दूसरा वाला इंसान, है ना, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो इंसान आपको एडवाइस देगा अच्छी वाली। तो यहां से मेरा पॉइंट क्लियर होता है कि इट्स कॉल्ड एक्सपर्ट ट्रस्ट, कि आप उस इंसान पे ट्रस्ट करते हो बिकॉज ही और शी इज एक्सपर्ट इन दैट थिंग। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड ट्रस्ट की। सेकंड ट्रस्ट जो होता है वो होता है केयर ट्रस्ट। केयर ट्रस्ट मतलब क्या? केयर ट्रस्ट मतलब जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि आप दो तरह के इंसानों के पास जाओगे, तो जो पहला इंसान होगा वो एग्जांपल है केयर ट्रस्ट का, बिकॉज उसको नहीं पता कुछ भी, बट फिर भी उसने आपको एडवाइस किया। अब वो एडवाइस कितनी अच्छी होगी, कितना आपके लिए काम करेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उस इंसान ने आपको एडवाइस दी। क्यों दी? बिकॉज ही और शी केयर्स फॉर यू। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं फैमिली, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं फ्रेंड्स, योर सिबलिंग्स। ठीक है, बिकॉज लाइक अगर आप अपने करियर एडवाइस के लिए अपनी मॉम के पास जाते हो, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि आपकी मॉम आपको दुनिया की बेस्ट करियर एडवाइस देगी। उस इंसान से जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो वो चीज़ कर रहा है या कर चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है केयर ट्रस्ट। अगला कौन सा? अगला है मॉरल ट्रस्ट। मॉरल ट्रस्ट जैसे एथिक्स, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो उसकी मोरालिटी को ध्यान में रख के, उसके एथिक्स को ध्यान में रख के। जैसे आप एक जिम में गए, ठीक है, तो वहाँ पर आप दो तरह के कोचेस से मिले। ठीक है, पहला कोच वो जो बस आपको सेल करना चाहता है, जो आपको प्रोटीन बेचना चाहता है एंड बाकी के सप्लीमेंट्स देना चाहता है। और दूसरा वो जो वहाँ पर सिर्फ नॉलेज बांटने के लिए है, जो वहाँ पर जेन्युइनली लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए आया है, जिसके कुछ एथिक्स हैं, जिसके कुछ मॉरल्स हैं, जो अपने एथिक्स और मॉरल से भटक के कुछ नहीं करेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, आप किसके ऊपर ट्रस्ट करोगे? ऑफ कोर्स आप उस पर ट्रस्ट करोगे जिस पे एथिक्स हैं, है ना। तो यहाँ से मेरा थर्ड पॉइंट क्लियर होता है कि आप एक मॉरल ट्रस्ट करते हो किसी के ऊपर। अगला क्या है? अगला है कंसिस्टेंट ट्रस्ट। कंसिस्टेंट ट्रस्ट मतलब कि अभी लेट्स सपोज आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपको जब जब प्रॉब्लम हुई है उस इंसान ने आपकी हेल्प की है। ठीक है, आपको एडवाइस चाहिए, उस इंसान ने आपको एडवाइस दी है। मतलब अब अच्छी एडवाइस दी है, गलत एडवाइस दी है, आपके लिए उसकी एडवाइस ने काम किया है, उसकी एडवाइस ने काम नहीं किया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जब ज़रूरत पड़ी है उस इंसान ने कंसिस्टेंटली आपको एडवाइस दी, आपकी हेल्प की। ठीक है, वो होता है कंसिस्टेंसी ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी एंड कंसर्न ट्रस्ट। ठीक है, कि वो इंसान कंसिस्टेंटली तो आपकी हेल्प कर ही रहा है, उसके अलावा उसके माइंड में एक कंसर्न भी है आपको लेके। जब आपका काम हो जाने के बाद वो इंसान आपसे पूछता भी है कि क्या हुआ, जिस चीज़ के लिए तुमने एडवाइस ली थी वो काम अच्छे से हुआ या नहीं हुआ। ये होता है फोर्थ पॉइंट, कंसिस्टेंट एंड कंसर्न ट्रस्ट। तो अब यहाँ सवाल यह आता है कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्रस्ट के बारे में क्यों बताया? ठीक है, वो इसलिए बताया बिकॉज क्या होता है कि हम गलत इंसान से, गलत टाइप के ट्रस्ट वाले इंसान से हम गलत टाइप का ट्रस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। अभी जो इंसान केयर ट्रस्ट वाला इंसान है उससे आप एक्सपर्ट ट्रस्ट की बात करोगे तो वहां तो नुकसान होगा ना। लाइक आई सेड बिफोर कि जैसे केयर ट्रस्ट में आपकी फैमिली आती है, आपके मॉम डैड आते हैं, है ना। अगर आप उनसे अपने करियर का एडवाइस लेने जाओगे तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, है ना। आपको एक्सपर्ट ट्रस्ट वाले इंसान के पास जाना पड़ेगा जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है उस चीज का। और सेम चीज होती है, जो इंसान एक्सपर्ट ट्रस्ट वाला है आप उससे केयर एक्सपेक्ट करोगे तो वो नहीं मिलेगा ना।
अब आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, आपका जो प्रोफेसर है, आपका जो टीचर है, वो आपके क्लोज है, फ्रैंक है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट का। अब आप फेल हो गए, लेट्स सपोज आप फेल हो गए उस सब्जेक्ट में, तो अब आप दुखी हो जाओगे कि यार उस इंसान ने मेरे को फेल भी कर दिया और अभी मुझे सिंपैथी भी नहीं देने आ रहा। अभी गलती उसमें उसकी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है। आपकी थोड़ी सी गलती ये है कि आपने ट्रस्ट गलत चीज़ चुन लिया। आप क्या बोल रहे हो कि उस इंसान ने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, मुझे सिंपैथी भी देने नहीं आया। वो क्यों आएगा? वो क्यों आएगा? वो केयर ट्रस्ट वाला इंसान नहीं है ना, वो एक्सपर्ट ट्रस्ट वाला इंसान है। उसने आपके मार्क्स काटे, उसने अपना काम पूरा किया, वो एक्सपर्ट है। आपको केयर कहाँ मिलेगा? केयर मिलेगा, आप फेल हुए, घर जाओ, मॉम को बताओ, डैड को बताओ, भाई को बताओ, बहन को बताओ, वहाँ आपको केयर मिलेगी ना।